हाय फ्रेंड, मैं नंदलाल मौर्य आपके यूट्यूब मैथ्स अशोक वाटिका में स्वागत करते हैं। हम लोग देखेंगे एलडीसी रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम शंटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन है अंबाला डिवीजन का है नॉर्दर्न रेलवे। ये पॉइंट्समैन कर्मचारियों के लिए है। ग्रुप डी में जो पॉइंट्समैन होते हैं उन लोगों के लिए है। इसमें क्या है, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 के टाइप के क्वेश्चन आते हैं। चैनल नंबर है हमारा मैथ्स अशोक वाटिका में, आप लोग सर्च कर सकते हैं। और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कराते हैं। कौन कौन है? स्टेशन मास्टर है, गुड्स गार्ड है, शंटिंग मास्टर है और टीएनसी का पेपर सॉल्व कराते हैं। हाँ, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन है, देखिए क्या पूछा गया था। पहला क्वेश्चन है, स्टेशनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ब्लॉक सेक्शन एंड नॉन ब्लॉक सेक्शन में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। ब्लॉक सेक्शन एवं नॉन ब्लॉक सेक्शन में वर्गीकृत किया जाता है। स्टेशनों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है ब्लॉक सेक्शन एंड नॉन ब्लॉक सेक्शन में वर्गीकृत किया जाता है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, रात के समय सफेद रोशनी को जितना हो सके उतना ऊंचा और कम लहराने का मतलब क्या होता है? तो अगर ऐसा लहराता है ऊपर और नीचे, रात की सफेद रोशनी दिखाता है रात में, तो ट्रेन पार्टिंग का सिग्नल निर्देश देता है। ट्रेन पार्टिंग हो गया है, इसके लिए सिग्नल दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन है, बीएलसी प्रकार के वैगनों के एक सेट में कितने वैगन होते हैं? तो 5 वैगन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। बीएलसी प्रकार के वैगनों के एक सेट में कितने वैगन होते हैं? 5 वैगन होते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन होम सिग्नल के भीतर 4 फाटक कर्मचारी तैनात होता है। अगर होम सिग्नल के अंदर गेट फाटक अगर है तो उसको हम यातायात फाटक बोलते हैं। क्या कहते हैं? यातायात और ट्रैफिक गेट बोलते हैं। ट्रैफिक गेट जो सिग्नल होम सिग्नल के अंदर यदि रहता है तो उसमें उसको ट्रैफिक गेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबी यंत्रवत का अर्थ क्या होता है? डीबी का मतलब क्या होता है? तो डीबी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंटिंग लिमिट बोर्ड से सीमा सीमांकन करता है। तो शंटिंग लिमिट बोर्ड जो होता है ब्लॉक अनुभाग और स्टेशन अनुभाग का सीमांकन करता है। क्या है? ब्लॉक सेक्शन और स्टेशन सेक्शन का सीमांकन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही है। 7 नंबर का क्वेश्चन, वर्किंग टाइम टेबल इसका एक उदाहरण है। तो ये है अप्रूव्ड स्पेशल इंस्ट्रक्शन होता है। स्वीकृत विशेष निर्देश दिए जाते हैं वर्किंग टाइम टेबल में और ये हर डिवीजन में आप अलग अलग अपना एक बुक निकालता है, उसमें निर्देश दिए रहते हैं। स्वीकृत विशेष निर्देश, विशेष निर्देश का मतलब कि हर डिवीजन अलग अलग अपना निर्देश निकालते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन है, स्टेशन सेक्शन किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? तो स्टेशन सेक्शन किस क्लास के अंतर्गत आता है? सॉरी, स्टेशन सेक्शन किस क्लास के अंतर्गत आता है? तो बी क्लास के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग पर न्यूनतम क्लियरेंस कितना होता है? तो ये 51 mm होता है। कितना होता है? ये 51 mm होता है। 51 से लेकर 51 से लेकर 57 तक होता है। 57 तक होता है। तो मिनिमम होता है 51, मैक्सिमम होता है 57 ये मैम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सिग्नल को नया खड़ा या स्थानांतरित किया जाता है तो कितनी अवधि के लिए सावधानी आदेश दिया जाता है? इसमें ऑप्शन में दिया 10 दिया गया था, लेकिन 90 दिन तक सावधानी आदेश दिया जाएगा। मतलब मिनिमम आपका 10 दिन तक रहेगा, लेकिन 90 दिन तक सावधानी आदेश दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना ये जाएगा 90 दिन तक। जब
स्टेशन मास्टर स्टेशन के कर्मचारी सही सही संकेतों का आदान प्रदान नहीं करते हैं तो ड्राइवर देगा कौन सा सीटी बजाएगा, तो 2 छोटी सीटी बजाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। जब स्टेशन मास्टर स्टेशन के कर्मचारी सही सही संकेतों का आदान प्रदान नहीं करते हैं तो ड्राइवर देगा 2 छोटी सीटी बजाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू होता है आगे बढ़ने के लिए होता है। स्वचालित स्टॉप सिग्नल का सामान्य पहलू होता है आगे बढ़ने के लिए होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रोसीड। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का क्वेश्चन है, दो रेलों के भीतर फलकों के बीच की स्पष्ट दूरी को क्या कहते हैं? तो ट्रैक का गेज जो होता दो रेलों के बीच फलकों के बीच की स्पष्ट दूरी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ट्रैक गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैक लिंक बुकलेट द्वारा तैयार किया जाता है, किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो पीसीओएम और सीपीटीएम के द्वारा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिकता यातायात आदेश की वैधता जो होती है तो जारी होने की तारीख से 6 महीने, जारी होने की तारीख से 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का क्वेश्चन, यदि पटरी से उतरने के मामले में स्वीकृत अधिकारी कौन होता है? शायद ये मिसिंग हो गया है, क्वेश्चन क्या था? हाँ, अगर गाड़ी, यहाँ गाड़ी लिखेंगे, यदि गाड़ी पटरी से उतरने के मामले में स्वीकृत अधिकारी कौन होता है? सीनियर डीओएम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलएचबी कोच ट्रेन को जोड़ते समय लोको की गति, हाँ, लोको की गति क्या होगी? तो 2 से 3 के एमपेज होता है, अगर अटैच करते हैं तो 2 से 3 के एमपेज से पुश करना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का क्वेश्चन, यदि यात्री ले जाने वाली ट्रेनों में अलग आग लगती है तो दोनों छोर पर कपलर्स काट दिए जाएंगे और बिजली की रोशनी को बंद कर दिया जाएगा, तो कैंट होता है, कैंटो होता है, इसका मतलब मैं भी नहीं जानता हूं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायलट दिन के दौरान मिनट और रात में मिनट प्रतीक्षा करने के बाद चालू पर एक स्वचालित स्टॉप सिग्नल पास कर सकते हैं, तो दिन में क्या है 1 मिनट रुकेगा और रात में 2 मिनट रुककर सिग्नल को पास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोको पायलट मोटर में निर्धारित गति से अधिक है तो गार्ड रिंग देगा, तो 3 पुश और 3 रिंग देगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विशेष श्रेणी के स्टेशन के लिए स्टेशन संचालन SWR को अनुमोदित का प्राप्त होता है, तो CRS द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। विशेष श्रेणी के स्टेशन के लिए स्टेशन संचालन नियम SWR को CRS को अनुमति प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.5 घुमावदार स्विच में से एक के साथ मतदान की अनुमति होती है, तो 15 kmph होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम पर लाइन क्लियर के लिए देने के लिए फर्स्ट स्टॉप सिग्नल पर पर्याप्त दूरी से कम नहीं होने चाहिए, तो 180 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेशन मास्टर द्वारा लाइन के लिए को अग्रिम रूप से देने से रोकने के लिए पुश बटन टोकन कम ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में स्टेशन मास्टर को क्या किया जाता है? रिमूव शंट की दिया जाता है, रिवर्सल लास्ट स्टॉप एंड फर्स्ट स्टॉप सिग्नल नॉब दिया जाता है, ए और बी दोनों दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का क्वेश्चन, जब स्टेशन मास्टर लाइन क्लियर नहीं देना चाहता है तो वह निम्नलिखित घंटी कोड संकेत देगा,
तो 6 घंटी संकेत देगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन, जब ब्लॉक फॉरवर्ड या ब्लॉक बैक डबल लाइन स्टेशन पर किया जाता है तो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट को रखा जाएगा, तो टीओएल में रखा जाएगा, ट्रेन ऑनलाइन स्थिति में रखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का क्वेश्चन है, सबसे धीमी गति वाली मालगाड़ी के चलने के समय से अधिक डॉट डॉट बीत जाने के बाद भी यदि इंजन या भागते हुए वाहन नहीं पहुंचते हैं तो यह राहत इंजन भेजा जाएगा, तो 30 मिनट बाद भेजा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएलसी कार्य के दौरान टीएक्सआर के अतिरिक्त इस रजिस्टर में प्राप्त होने पर प्रविष्टि की जाएगी, तो टीबी 1425 में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांकेतिक दुर्घटना का एक उदाहरण है ब्लॉक नियमों का उल्लंघन होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी भी दुर्घटना को टाली हुई टक्कर मानकर स्टेशन सीमा के बाहर दो ट्रेनों के बीच की दूरी होगी, तो ये होता है 400 मीटर से कम अगर रहेगा निवारित टक्कर माना जाएगा। 400 मीटर कम से रहेगा तो वो निवारित टक्कर माना जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम द चेंज ऑफ करेक्ट साइन। क्या है? मतलब लोको पायलट और डीएमओ और ईएमओ के लोको पायलट को एक्सचेंज करने से छूट दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन, जब भी फाउलिंग मार्क को साफ किए बिना ट्रेन रुकती है तो फाउलिंग मार्क पर किसी भी प्रकार की आवाजाही को रोकने के लिए गार्ड एक बार में स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा, स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित करेगा, स्टॉप हैंड सिग्नल प्रदर्शित करेगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मटेरियल ट्रेन की प्रभावी ब्रेक पावर होती है, तो अगर मिनिमम होगी तो 90%, मैक्सिमम तो 100% होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसडब्ल्यूआर को नए सिरे से जारी किया जाना चाहिए, तो 5 ईयर बाद। एसडब्ल्यूआर को एक नए सिरे से जारी करना चाहिए तो 5 ईयर में एक बार एसडब्ल्यूआर को चेंज करना चाहिए, कोई सर्कुलर तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का क्वेश्चन, यात्री ले जाने वाली गाड़ियों में शंटिंग करते समय फॉर्मेशन पर पहले शंटिंग मास्टर को फॉर्मेशन से पहले कितनी दूरी पर रोक दिया जाना चाहिए, तो 20 मीटर पहले रोका जाएगा। यात्री ले जाने वाली गाड़ियों में शंटिंग करते समय फॉर्मेशन पर से पहले शंटिंग इंजन को फॉर्मेशन से पहले कितनी दूरी पर रोक दिया जाना चाहिए, 20 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विस्फोटकों और पीओएल उत्पादों वाले वैगनों की शंटिंग करते समय अधिकतम गति कितनी होगी। देखिए नया सर्कुलर जो आया है वो 10 के एमपीएच हो गया है। अब सिर्फ आईबीएस को छोड़कर आईबीएस के जो सिग्नल होते हैं उसको वो 8 के एमपीएच है और सभी अब 10 के एमपीएच हो गए हैं, तो हमको लगता है ऑप्शन नंबर 10 सही है, तो 10 के एमपीएच होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शंटिंग संचालन की निगरानी गार्ड या स्टेशन मास्टर द्वारा की जाती है तो लोको पायलट को दिया जाएगा, तो T806 दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 mm से अधिक या एकाधिकार फ्रैक्चर के रेल फ्रैक्चर ट्रैक को प्रमाणित करेगा, तो PWI द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। TVU का फुल फॉर्म क्या है, तो ट्रेन वाहन इकाई होता है, ट्रेन व्हीकल यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ट्रेन व्हीकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि एक एलसी गेट के साथ संचार सफल हो जाता है तो स्टेशन मास्टर सभी ट्रेनों को रोक देगा और
जारी करेगा। गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी। ऑप्शन नंबर डी सही है। मतलब कुल मिला के कॉशन ऑर्डर ही देता है। T/409 ही दिया जाएगा इसके साथ में, उसमें लिखा जाएगा गेट नियमों का पालन करने के लिए सावधानी। तो अथॉरिटी जो होता है T/409 ही रहता है। कॉशन एक प्रकार से कॉशन ऑर्डर ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉशन टू फॉलोइंग गेट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉप सिग्नल पास करना खतरे में है, इस तरह का हादसा जो होता है सांकेतिक दुर्घटना के रूप में माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 42 नंबर का क्वेश्चन रंगीन लाइट कॉलिंग ऑन सिग्नल बंद होने पर प्रदर्शित होने वाली रोशनी होती है। अगर ऑफ किया जाएगा तो वो क्या होता है, लघु एक छोटा पीला रोशनी देता है। ऑप्शन नंबर बी से ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन मार्ग संकेतों को माना जाता है तो स्टॉप सिग्नल माना जाता है। बाहरी साइडिंग बिंदुओं को इंगित करने के लिए मार्कर बोर्ड जो होता है यस होता है। यस बोर्ड लगाया जाता है, ऐसे करके यस लिखा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडीसी को परिवहन के लिए ट्रेन द्वारा संलग्न करने की अनुमति केवल की पूर्व अनुमति द्वारा दी जाएगी, तो पीसीओएम के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। ओडीसी को परिवहन के लिए ट्रेन द्वारा संग्रह करने के लिए केवल पूर्व अनुमति द्वारा दी जाएगी, तो पीसीओएम के द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घने कोहरे के दौरान एब्सोल्यूट ब्लास्ट सिस्टम पर ट्रेन की अधिकतम गति सीमित होती है जब डिवाइस लगा होता है कोहरे सिग्नल डिवाइस से लैस हो। सिग्नल डिवाइस अगर लगा है तो 75 kmph होगा, अगर नहीं लगा है कोहरे में तो 60 kmph रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंजन सीटी को दो छोटी एक लंबी सीटी क्या होती है, तो अलार्म चैन पुलिंग होता है। मतलब चैन पुलिंग किया गया है, अलार्म श्रृंखला खींची गई है, अलार्म चैन पुलिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। 48 नंबर का क्वेश्चन एक स्टेशन पर एक सामग्री ट्रेन को खड़ा करते समय इसे सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, तो स्टेशन मास्टर और गार्ड की जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 49 नंबर का क्वेश्चन जब पानी गिट्टी के स्तर से ऊपर लेकिन रेल स्तर से नीचे हो तो ट्रेन को निम्नलिखित के अनुसार अनुमति दी जानी चाहिए, तो रेलगाड़ी डी ऑप्शन सही है। रेलगाड़ी से पहले स्लीपरों के दोनों छोर पर एक के बराबर दो व्यक्तियों द्वारा ट्रैक पर चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। 50 नंबर का ट्रेन इंडेक्स रजिस्टर्ड फॉर्म नंबर है, तो T1410 है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जब कर्षण में परिवर्तन होता है तो लोको पायलट गार्ड को चाहिए क्या क्या है, ब्रेक नियंत्रण परीक्षण आयोजित और गठन जारी करना चाहिए। मतलब कंडक्ट ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट और इशू इंफॉर्मेशन चेक करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रेक फील्ड टेस्ट आयोजित करना चाहिए और फॉर्मेशन को चेक करना चाहिए अगर ऐसा कर्षण में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 टन हाइड्रोलिक ब्रेक क्रेन की अधिकतम गति बीजी में कितना आता है, तो 100 kmph होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्गीकरण की समीक्षा के लिए एलसी गेट की जनगणना वर्षों में एक बार की जाती है, तो 3 वर्ष में एक बार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर ट्रॉली भेजने का अधिकार पत्र होता है TA 1525 होता है। मोटर ट्रॉली का जो परमिट अथॉरिटी होता है TA 1525 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉलिंग ऑन सिग्नल प्रकाश को अपनी ऑन स्थिति में दिखाता है, तो ऑन स्थिति में कोई रोशनी नहीं दिखाता। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन SWR का पैरा 8 विषय से संबंधित तो शंटिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 57 नंबर का क्वेश्चन है 57 वैगनों वाली एक मालगाड़ी इंजन में बीपी प्रेशर और ब्रेक यान में कितना होता है, तो 5 kg इंजन में रहेगा और ब्रेक यान में 4.7 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। एलएचबी कोच में कपलिंग प्रकार की होते सीबीसी कपलिंग होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर का क्वेश्चन ब्लॉक फॉरवर्ड को लाइन
सेक्शन में किया लाइन सेक्शन में किया जाना चाहिए तो डबल लाइन में किया जाना चाहिए। ब्लॉक फॉरवर्ड डबल लाइन में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट गेज किसकी सुरक्षा करता है तो OHE की सुरक्षा करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। पॉइंट इंडिकेटर रात में हरा लाइट दिखाता है जब पॉइंट लूप लाइन के लिए सेट होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। बैनर झंडा एक संकेतक है, यह अस्थायी निश्चित स्टॉप सिग्नल है। टेम्पोररी फिक्स्ड स्टॉप सिग्नल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉप इंडिकेटर को रुकावट वाले स्थान से मीटर की दूरी पर लगाया जाता है तो 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 54 नंबर का क्वेश्चन है, मानक थर्ड इंटरलॉकिंग पर अनुमत अधिकतम गति कितनी होती है। अधिकतम अनुमत गति होती है 140 kmph। 1 पे होता है 50, सेकेंड इंटरलॉकिंग पे होता है 110 थर्ड पे होता है 140 और फोर्थ पे होता है कितना 160 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेशन पर जहां ट्रेनों को किलोमीटर प्रति घंटे से ऊपर जाने की अनुमति है वहां आइसोलेशन अवश्य होता है 50 kmph। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेन की गति होने पर डबल डिस्टेंस सिग्नल अनिवार्य है। क्या है? ट्रेन की गति यदि ट्रेन की गति 110 kmph होने पर तो डबल डिस्टेंस सिग्नल अनिवार्य है। अगर 110 kmph तक है तो डबल डिस्टेंस की अनिवार्य हो जाता है, मतलब डबल डिस्टेंस लगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी क्लास सी ओडीसी की गति कितने kmph होता है तो 25 kmph होता है। ए क्लास जो होता है सामान्य गति होगा। बी क्लास होता है 40 kmph होता है। सी क्लास होता है 25 kmph होता है। ये आपको CRS द्वारा निर्धारित किया जाता है। ये PCOM और ये भी PCOM के द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड को तक हटा दिया जाता है जब दो दूर के डिस्टेंस प्रदान किए जाते हैं। जब डबल डिस्टेंस लगाया जाता है तो सिग्नल चेतावनी बोर्ड को हटा दिया जाता है। ये डबल डिस्टेंस लगा हुआ है तो चेतावनी बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, सिग्नल वार्निंग बोर्ड हटा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन सिग्नल लाइन पर ट्रेन में प्रवेश के लिए मेमो लोको पायलट को दिया जाता है। तो अगर नॉन सिग्नल है और गाड़ी को प्रवेश करना है तो T509 अधिकार पत्र दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। जब रियर स्टेशन मास्टर द्वारा हॉट एक्सेल की सूचना दी जाती है तो ट्रेन को मेन लाइन पर प्रवेश किया जाएगा, मेन लाइन पर लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजी पर बी क्लास ओडीसी की गति कितनी होती है तो 40 kmph अभी बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सकल भार टन से ऊपर हो तो खाली या लोड हैंडल लोड स्थिति में रखा जाएगा। अगर 42.5 टन से अधिक होगा या उतना होगा तो लोड डिवाइस को लोड की तरफ रखा जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबी छोटी सीटी कोड का अर्थ होता है ट्रेन अधूरी जा रही है या ट्रेन पार्टिंग हो गया है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और 3 लंबी सीटी यदि बजाया जाता है तो फाउलिंग मार्क क्लियर नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डबल लाइन पर लास्ट स्टॉप सिग्नल के आगे संटिंग करने के लिए स्टेशन मास्टर को करना होगा तो ब्लॉक फॉरवर्ड और T806 प्राइवेट नंबर के साथ में। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल लाइन पर सबसे बाहरी फेसिंग पॉइंट BSLB से आगे संटिंग करने के लिए ब्लॉक फॉरवर्ड T806 नंबर दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम रेलवे की परिशिष्ट ई किससे संबंधित है? आवश्यक उपकरण से संबंधित है, रिक्वायर्ड इक्विपमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिण पश्चिम रेणु का परिशिष्ट ए किससे संबंधित है? संपार फाटकों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 79 नंबर का क्वेश्चन, बाधित लाइन पर ट्रेन प्राप्त करने के लिए सिग्नल का उपयोग करना होता है और लोको पायलट को T509 मेमो दिया जाता है। यदि बाधित लाइन है, अगर गाड़ी लाइन पे खड़ी है, उसको उसके ऊपर कोई सिग्नल लेना है तो कॉलिंग ऑन सिग्नल देकर या T509 मेमो देकर गाड़ी को उसके ऊपर लिया जा सकता है। 80 नंबर का क्वेश्चन, रोलर बेयरिंग वैगनों को शंट करने के लिए ग्रेडियंट को खतरनाक माना जाएगा। 1/400 अगर रहता है तो वो खतरनाक माना जाता है शंटिंग की पर्पज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर रोलर असर वाले वैगनों को शंटिंग करने के लिए ग्रेडियंट खतरनाक माना जाएगा। 1/260 अगर रहेगा तो भी खतरनाक माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट इंडिकेटर दिन में और रात में दिखाता है जब इसे लूप लाइन पर सेट किया जाता है। दिन में तो ग्रीन दिखाएगा और रात में भी ग्रीन दिखाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप इंडिकेटर दिन के दौरान रेड सिग्नल दिखाता है और रात के दौरान रेड लाइट दिखाएगा जब खुला होता है। पॉइंट जब खुला रहेगा, टैप इंडिकेटर खुला रहेगा तो दिन में रात और दिन में भी रेड सिग्नल और रात में भी रेड सिग्नल दिखाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैप इंडिकेटर दिन के दौरान, रात में और दिन में जब सेट किया गया हो, तो अगर सेट किया है तो डी ऑप्शन है, ग्रीन और ग्रीन लाइट दोनों दिखाएगा। ट्रैप इंडिकेटर, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, इसके बारे में जरूर एक कमेंट बॉक्स में जरूर, मैंने देखा था कि ट्रैप इंडिकेटर और पॉइंट इंडिकेटर के बारे में जरूर थोड़ा अलग से वीडियो बना के डालिएगा, तो जरूर कोशिश करेंगे 2-3 दिन के अंदर मैं उसको भी डाल दूंगा। इसके बारे में हमको इसके बारे में ही कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन जिस बंदे ने बताया है वो सी ऑप्शन बता रहा है और इसका डी बता रहा है, ठीक है, इसमें आप लोग सर्च करिएगा जो भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, IRCA में विस्फोटक एक अन्य खतरनाक सामानों की मार्शलिंग के संबंध में कौन से नियम निर्धारित किए जाते हैं? तो रेड टेरिफ 20 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। मालगाड़ियों द्वारा अनुमत विस्फोटक युक्त वैगनों की अधिकतम गति होती है 10 kmph होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.5 में 1 के कवर्ड मालगाड़ी की गति कितनी होती है? 10 kmph होता है, सभी 10 kmph होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8.5 में 1 मालगाड़ी की गति की अनुमति कितने kmph होता है? 10 kmph है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से 2000 मीटर की दूरी पर स्थित डिस्टेंस सिग्नल प्रदान किए जाते हैं। जब दो डिस्टेंस सिग्नल होम सिग्नल से क्या होते हैं? 1-1 किलोमीटर पे लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रॉली मोटर पर अधिकतम कितने व्यक्ति ले जा सकते हैं? 8 व्यक्ति ले जा सकते हैं। ट्रैफिक गेट में वह हैं जो स्थित होते हैं, तो होम सिग्नल के अंदर जो होते हैं, एमंग होम हाउस सिग्नल, मतलब होम सिग्नल के अंदर, क्या होम सिग्नल के अंदर जो होंगे वही ट्रैफिक गेट कहलाएगा। होम के अंदर स्थित होंगे उसी को ट्रैफिक गेट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लॉक एस्टिमेट के लिए एक्शन डिटेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय स्टेशन मास्टर नोटिस पर पृष्ठांक अंकित करेगा। ब्लॉक सेक्शन फ्री है। एक्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है, ये क्या लिखा है? ब्लॉक एस्टिमेट के लिए एक्शन क्या है, क्या पता। ब्लॉक एस्टिमेट के लिए डिटेक्शन नोटिस स्वीकार करते समय स्टेशन मास्टर नोट पर पृष्ठांक अंकित करेगा कि ब्लॉक सेक्शन फ्री है। नेक्स्ट, डेटोनेटर को किस रूप में जाना जाता है? तो कोहरे के संकेतक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। गेट से दूर सिग्नल गेट के पिछले हिस्से में कम से कम दूरी पर स्थित होना चाहिए, तो 180 मीटर की दूरी पर स्थित होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही है। IBS खराब होने पर स्टेशन पर लोको पायलट को दिया जाने वाला अधिकार पत्र,
यदि डबल लाइन है, यदि आईबीएस डबल लाइन पे है तो T/369 3B और प्राइवेट नंबर दिया जाएगा, यही दिया जाता है। लेकिन अब क्या है इसमें समझ में नहीं आता है। ये आईबी हम लोगों को जो दिया जाता है कि आईबीएस को पार करने के लिए 3693 दिया जाता है और उसका अगले स्टेशन का प्राइवेट नंबर दिया जाता है। लेकिन अम्बाला डिवीजन में क्या है, पीएलसीटी भी दिया जाता है और T3693 भी दोनों दिया जाता है। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। ये अम्बाला डिवीजन वाले ही बता सकते हैं क्यों पीएलसीटी दिया जाता है। जब हम 3693 भी दे चुके हैं और प्राइवेट नंबर ले चुके हैं तो पीएलसीटी का देने के कोई मतलब नहीं होता है। अब ये कैसे दिया गया है इसके बारे में हमको भी नहीं पता है। यदि किसी को पता होगा तो इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप साइडिंग का उद्देश्य सुरक्षा करता है ब्लॉक खंड को। यहाँ भी हमारे सेंट्रल रेलवे में क्या है, स्लिप साइडिंग पिछले ब्लॉक सेक्शन का सुरक्षा करता है और कैश साइडिंग अगले ब्लॉक सेक्शन का सुरक्षा करता है। लेकिन यहाँ पर अलग है, स्लिप साइडिंग क्या है, ब्लॉक सुरक्षा करता है, ब्लॉक खंड की भी सुरक्षा करता है और कैश साइडिंग होता है स्टेशन खंड की सुरक्षा करता है। ये भी हमको कंफ्यूजन है। लेकिन उसके चंदौसी वाले बुक में क्या है, ब्लॉक खंड ही दिया गया है, तो उस डिवीजन में जो दिया गया है उसी को ही आप सॉल्व करिएगा। हमारे कहने से सेंट्रल रेलवे का ही नहीं देखना है, आप में जो बुक में दिया गया है वही आप लोग मानिएगा इन दोनों में, क्योंकि अलग अलग स्टेशन वर्किंग रूल होता है तो उसके हिसाब से दिया रहता है। ठीक है, तो जहां पर जैसा जो ये जो बुक था सेंटिंग मास्टर का क्वेश्चन पेपर, सेंटिंग मास्टर का पेपर था, सेंटिंग मास्टर का पेपर था। डेट भी हमको ज़्यादा कंफर्म नहीं है किस डेट को एग्जाम हुआ था। और इसमें क्या है कि आप लोग अपने चंदौसी का जो बुक है उसमें ही आप अपनी बुक में देख के सॉल्व करिएगा, जो भी सही होगा स्लिप साइडिंग और कैश साइडिंग का। लेकिन हमारे यहाँ सेंट्रल रेलवे में अलग है, सेंट्रल रेलवे वाले इस क्वेश्चन को अपने अपने बुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनआई कामकाज के दौरान सभी ट्रेनों को लास्ट स्टॉप सिग्नल पर एक स्टॉप पर लगाया जाना चाहिए और फिर अधिक से अधिक गति से सावधानी से प्रवेश करके अनुमति दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर इंटरलॉकिंग के मानक के अनुसार होगा कि कितने स्पीड से उसको जाना है। यहाँ इंटरलॉकिंग क्योंकि एनआई हो रहा है, एनआई में आपको 5 के एमपीएस से भी जा सकते हैं, 10 के एमपीएस से जा सकते हैं, 15 के एमपीएस से हैं और पैदल भी गति से जा सकते हैं। तो जिस तरह से नोटिस दिया जाएगा इंटरलॉकिंग के मानक के अनुसार उसी हिसाब से आपको जाना रहेगा वहां से एनआई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी मृत इंजन को किसी से नहीं जोड़ा जाएगा, तो किसे, राजधानी, शताब्दी और दुरंतो से नहीं जोड़ा जाएगा मृत इंजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकल दूर के क्षेत्र में ये दूर का संकेत आगे की ओर दिखा रहा है तो इसका अर्थ है, मतलब संकेत अगर दिखा रहा है तो ट्रेन को मेन लाइन में बनाया गया जाता है और आगे का ब्लॉक सेक्शन मुक्त है, मतलब वो ग्रीन संकेत दे रहा है, इसका मतलब वो आगे बढ़ने के लिए कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये राजभाषा से संबंधित क्वेश्चन है। राजभाषा से सभी को पता है, 10 क्वेश्चन आते हैं। 8वीं अनुसूची में कौन सी विदेशी भाषा जोड़ी गई है, तो नेपाली जोड़ा गया है। तमिलनाडु किस क्षेत्र में आता है, तो सी क्षेत्र में किस क्षेत्र में स्थित है, सी क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आता है, तो संसद के एक सदन दोनों सदनों के सक्षम रखने वाले कामकाज, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी और अंग्रेजी दो भाषी रूप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो सभी में किया जाता है, सभी रबर स्टैंप और धातु सील में भी किया जाता है। फाइल कवर पर रजिस्टर और विषय पर निर्देश दिए जाते हैं उस पर भी रहता है। सरकारी वाहनों पर शिलालेख अगर लिखा है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम क्या है, तो प्रबोध होता है। प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञा 3 होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? तो गृह मंत्रालय तैयार करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। प्रज्ञा हिंदी परीक्षा को निजी प्रयासों से उत्तीर्ण करने पर कितना एक मुक्त पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? 2400। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 344 एक और 351 संबंधित है, तो 8वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा घोषित किया गया है? तो ये है तेलंगाना और बिहार को घोषित किया गया है। इस तरह से 110 क्वेश्चन समाप्त हुए। इसमें से यदि आपको क्वेश्चन गलत मिलता है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और जो भी वीडियो कोई देखता है तो उसमें कमेंट बॉक्स उसका जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ऐसा होता है कि कुछ बच्चों ने ऐसा लिख के भेज देते हैं कि ये क्वेश्चन सही है, तो उसको भी कमेंट बॉक्स का भी क्वेश्चन जरूर उसमें देख लीजिए कौन से ऑप्शन में कौन सा सही है। हाँ, इसमें से यदि कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, एक दो क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हमको सभी क्वेश्चन आता हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।